एटीएस ने कहा कि आप शामिल ही नहीं हैं। एटीएस से को भी मैं बहुत दोषी नहीं मानती हूँ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेसी सरकार का, यूपीए सरकार थी उस समय केंद्र में, उनका ये षड्यंत्र था भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये प्रारंभ किया और मुझे उसका मुखिया बनाया। एक सन्यासी को सबसे पहले मुखिया बनाया। निश्चित रूप से कोई भी इसके अंदर जाएगा तो ये पाएगा कि निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के सूत्रधार इनको बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, पहला तो उन्होंने एविडेंस दिया कि जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया वो आपकी मोटरसाइकिल थी। उन्होंने बताया मोटरसाइकिल आपकी है। मैंने कुछ कहा नहीं, हो सकता हो आपके नाम से है। पुलिस बोल रही है तो निश्चित रूप से कुछ जानकारी लेकर ही बोल रही होगी। तो मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं, मैं 4 वर्षों पहले उसको बेच चुकी हूँ और उसके बाद मेरा उस गाड़ी से कोई संबंध नहीं है। कहीं से कहीं तक मैंने उस गाड़ी को देखा भी नहीं और मतलब भी नहीं है। मेरा उसके बाद संन्यास हुआ और मैं सन्यासी हो गई हूँ, तो इससे फिर मेरा कोई मतलब नहीं रहा कि बाइक 4 वर्षों पहले बाइक को मैं उसको देखूं और ये सब। इसलिए उन्होंने कहा और हमने कहा हो सकता है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी उसकी। पुलिस ने यह भी कहा कि जो षड्यंत्र के लिए मीटिंग्स हुई, फरीदाबाद में मीटिंग हुई या नासिक में मीटिंग हुई या देवलाली में मीटिंग हुई, उनमें आप शामिल थी? नहीं, मैं नहीं, किसी भी मीटिंग में मैं शामिल नहीं थी। और वो मीटिंग अभिनव भारत की, चार्जशीट में मुझे जानकारी मिली कि वो मीटिंग अभिनव भारत की थी और मैं अभिनव भारत की सदस्य नहीं हूं। आप कहती हैं कि आपको 8 अक्टूबर को अरेस्ट किया, पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि 23 अक्टूबर को अरेस्ट किया। 13 दिनों तक उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से एक काल कोठरी में रखा। क्या पूछताछ करते रहे, सवाल पूछते रहे? प्रश्न तो उन्होंने कुछ ज्यादा किए नहीं, बस पीटते थे। उनका पीटना ये था कि किसी भी प्रकार से वो काफी बातें कहलवाना चाहते थे मुझसे जो मैंने नहीं कही। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे और वो पीटते थे।